नमस्कार, मैं प्रिया भारती शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीजीसी लालसोट। बीए सेकेंड ईयर का हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न पत्र चल रहा है। पिछली क्लासेस में हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की व्याख्या की और उदारवाद उग्रवाद विचारधाराओं का उदय और उनके आंदोलन के बारे में चर्चा की। आज हम भारत की संविधान की उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका किन परिस्थितियों में तैयार की गई, उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से शब्द लिए गए, कौन से सन में पारित की गई, स्वीकृत की गई एवं लागू की गई, और क्या वह मूल रूप में जो शब्द लिए गए उसके अतिरिक्त भी उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया अथवा नहीं। हम थोड़ी सी सामान्य चर्चा संविधान की उद्देशिका के बारे में आज करेंगे। संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना में संविधान का सार है, उसका दर्शन है, जो कि प्रारंभ में ही दिया गया है। हम सभी भारतवासियों का स्वप्न और कल्पनाएं, हमारे उद्देश्य जो हैं वो उसमें संग्रहित है। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को इस संविधान की उद्देशिका को स्वीकृत किया गया था। संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। उन 12 अधिवेशन में से 10वां अधिवेशन था ये, जिसके द्वितीय वाचन में 17 अक्टूबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया था। जैसा भी कि आपको मालूम है कि संविधान सभा के निर्माण में 3 वाचन हुए थे, तो तृतीय वाचन का जब विचार विमर्श चल रहा था तब हमारे संविधान सभा द्वारा इस उद्देशिका को स्वीकृत किया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ इसको भी लागू कर दिया गया। इसका जो आधार है वह उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा और जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। इस आधार पर ही इस उद्देशिका को निर्मित किया गया था। उस प्रस्ताव में जो भावनाएं थी उस आधार पर ही उद्देशिका का निर्माण हुआ। इस उद्देशिका में जिन 3 देशों की क्रांतियों का हम विशेष प्रभाव देखते हैं उनमें से अमेरिकी, फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियां हैं। इनका प्रभाव भी हमारी उद्देशिका पर पड़ा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी क्रांति से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इसमें महत्व मिला, उसको हमने ग्रहण किया। फ्रांसीसी क्रांति का जो आधार था स्वतंत्रता, समता, बंधुता, उसको इसमें ग्रहण किया गया। और जो रूसी क्रांति थी उससे न्याय को लिया गया। तो न्याय में सामाजिक आर्थिक न्याय की जहाँ हम विवेचना करते हैं, चर्चा करते हैं, वो रूसी क्रांति की हमारे संविधान की उद्देशिका में देन है। इसकी शब्दावली के बारे में भी बात करें तो शब्दावली अमेरिकी संविधान अमेरिका से ली गई, ऑस्ट्रेलिया का भी इसमें प्रभाव है और आयरलैंड से भी ली गई है। जैसा कि हम करते हैं भारत के संविधान की बात कि हम भारत के लोग, वी द पीपल, ये अमेरिका से लिया गया है। और इसमें एक शब्दावली और आती है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। प्रस्तावना में कुछ प्रश्न हमें ऐसे भी पूछने को मिलते हैं कि प्रस्तावना में कुल शब्द कितने हैं। तो प्रस्तावना में 87 वर्ड्स हैं, 87 शब्द हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान में जो भाग हैं उन प्रत्येक भाग के पूर्व में एक कुछ छायाचित्र को स्थान दिया गया था, जिसका कोई ना कोई सांकेतिक कारण था, कोई ना कोई सांकेतिक उसका संदेश था। तो जहाँ हम देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका है उसके पूर्व, उसके ऊपर जो प्रस्तावना है हमारी, उसके ऊपर कमल के फूल का चित्र है
जो शांति का प्रतीक है। ये शांति का भी प्रतीक है और संविधान के निर्माताओं का एक उद्देश्य ये भी रहा था कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। तो एक तरह से कमल जिस प्रकार कीचड़ में रहता कर भी और सुंदर रहता है, उसी प्रकार उनका भी उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का कि हमारी प्रस्तावना, उसके उद्देश्य, उसके मूल्य विपरीत परिस्थितियों में बने रहें और आगे सभी लोगों को उससे लाभ मिले। जहाँ तक हम बात करते हैं तो संविधान की उद्देशिका में, इसकी प्रस्तावना में कुछ शब्द, 3 शब्द जो हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, बाद में जोड़े गए हैं। मूल प्रस्तावना में शब्द नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया और इनको संविधान संशोधन 1976 था वो, और लागू ये संशोधन 3 जनवरी 1977 से हुआ। कुछ प्रश्न इस तरह भी आ सकते हैं कि भारत शब्द इस प्रस्तावना में कितनी बार आया, तो वो हम देखते हैं कि 2 बार भारत शब्द को प्रयोग किया गया है और इसमें लोग और नागरिक दोनों शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। न्याय की यदि बात हम करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को इसमें स्थान मिला है। संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही न्याय को स्थान मिला है और इसकी बात संविधान में, प्रस्तावना में तो होती है, साथ ही में आर्टिकल 38 DPSP जो हमारे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी इसको स्थान मिला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लागू करने की बात। और आपको मालूम है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा पर और उनको उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लागू किया जाएगा, ऐसी बात कही जाती है, जो हम आगे की क्लासेज में चर्चा करेंगे। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वादियों नहीं है और ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है कि उन्हें लागू किया जाए, ये राज्य की इच्छा पर है और उसको उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता में भी हम देखते हैं कि इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 बार स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। ये जो हमारी संविधान की उद्देशिका है, इसका कि प्रारंभ इस तरह होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये सारी प्रस्तावना आपको मालूम होगी, नहीं तो ये पुस्तकों में भी उपलब्ध है, आप उसे वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो यही है और इसका आप थोड़ा सा अध्ययन करें। इसके आगे हम इसको विस्तार से इसकी पुनः अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि संविधान की उद्देशिका के जो ये आदर्श हैं, ये कितने और किस रूप में लागू हुए। संविधान की उद्देशिका में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में भी आते हैं, आपके सिलेबस में तो आएंगे ही, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इस पर किन किन देशों का प्रभाव था, ये प्रस्तावना कब स्वीकृत की गई, इस प्रस्तावना में क्या संशोधन हुए, संशोधन के बाद ऐसे किन शब्दों को लिया गया प्रस्तावना में। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न इससे हमें प्राप्त होते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अगली क्लास में हम इसका थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या करेंगे और भारतीय संविधान के विभिन्न जो संविधान के विभिन्न भाग हैं और विभिन्न आर्टिकल्स दे रखे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।